पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आज हमें पढ़ना है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और इसके आगे के टॉपिक्स को। स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। ऐसे मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है, जैसे कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो अंदर से कर्व्ड है, यानी इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पीछे की तरफ पॉलिश्ड है। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठी हुई है अपवर्ड डायरेक्शन में और पीछे की तरफ पॉलिश्ड है। तो ऐसी मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती हैं उनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर्स जो दो हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसका डिफरेंस हम ध्यान से देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है और पीछे की तरफ पॉलिश्ड है कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपवर्ड है और अंदर की तरफ ये पॉलिश्ड है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। नेक्स्ट है कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पे जो भी लाइट आ रही है वो लाइट कन्वर्ज होके सेंटर पे पहुँच जा रही है, और यहाँ पे जो भी लाइट आ रही है वो बाहर की तरफ जा रही है, जिसे हम कह रहे हैं डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब इकट्ठा हो जाना, ये खूब सारी लाइट्स आके यहाँ इकट्ठी हो जाती है, और डाइवर्जिंग का मतलब है लाइट्स जो आ रही हैं वो सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर की तरफ जा रही हैं, डाइवर्ज हो जा रही हैं। अब कुछ कॉमन पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कॉमन पॉइंट्स आगे के पूरे चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल है और ये सी है और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है जिसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल किसे कहते हैं? द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो सेंटर है इसको हमने P यानी पोल से जाना है। अपर्चर किसे कहते हैं? अपर्चर MN। इट इज़ इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है MN का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। फिर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच द मिरर वाज फॉर्म। अगर ये एक स्फेयर है, इसका जो सेंटर है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे ये पूरी मिरर बनी हुई है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट किया गया है C से। फिर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो दूरी है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C और P का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। फिर है फोकस। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ जो लाइट रेज आ रही हैं वो सारी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे जा रही हैं, इसको हम फोकस कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि C और B के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट है जिसकी दूरी C और F की दूरी और F और P की दूरी सेम है, तो इस F पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, और F और P के डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। सो जो दूरी है फोकस और पोल के बीच में उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए CP जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, तो जो फोकल लेंथ होगी FP वो 10 सेंटीमीटर का आधा होगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये लास्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अमित, अजय, मोहित और विवेक की किसमें से मिरर इमेज जो है इनके नेम की सेम बनती है। जैसे ओम की बन रही थी वैसे ही यहाँ पे बन रही है इमेज 134 में, यानी अमित की, मोहित की और UV का जो नेम है मिरर इमेजेस में सेम ही बनेगा जैसे ओम का यहाँ पे बन रहा है। इस वीडियो का क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? डू राइट इन कमेंट्स बिलो। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो: रूल्स
of making ray diagram by concave mirror, ray diagram of image found by concave mirror, mirror formula and magnification. Thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe the channel for further length.